हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, एक आम आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि उसकी जो प्रोसेस चल रही है वो क्या चल रही है। बहुत सारी शंका होती है। आज इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने शंकाओं के समाधान पे बनाया था और आज अभी ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये भी आपकी शंका के समाधान पे है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए और आप किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो पाएँ। देखिए, अभी एक किसी से मेरी बात हो रही थी, 2-3 बार बात हुई, वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने 3 FIR दर्ज करा रखी है, जबकि एक भी FIR नहीं है वास्तव में। तो दोस्तों, आज हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूं कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब आपके साथ कुछ गलत हो रहा था और आपने कहा जी ऐसा है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, और जो यूजुअल पैटर्न है, आपने एक एप्लीकेशन लिखी और पुलिस वालों को भेज दी, यानी बड़े हायर ऑफिशियल को भेज दी, अपने थाने को भेज दी। ये FIR नहीं है, इसको बोलेंगे शिकायत, यानी कि कंप्लेंट। आपने एक कंप्लेंट पुलिस को दी है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने FIR करा दी है, आपने एक कंप्लेंट दी है। और यूजुअली अगर आप हस्बैंड है, उसके परिवार की तरफ से कोई सदस्य हैं, तो आपकी कंप्लेंट पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये आप सबका अनुभव है, आप सब लोग हमें भी डेली बताते हैं कि सर मैंने कंप्लेंट दी थी, कुछ हुआ नहीं, बस एक रिसीविंग मेरे पास पड़ी है। तो ये होती है कंप्लेंट यानी शिकायत। ये मत समझिए, ये मत कहिए कि मैंने FIR कर रखी है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कई बार आप किसी से डिस्कस कर रहे होते हो, अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, आप बोलते हैं मैंने एक FIR कर रखी है, तो उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा। ये एक शिकायत हो गई। अब बात आती है FIR की, कि यदि आपने एक शिकायत दी, पुलिस ने उसको एंटरटेन कर लिया और उस पर एक FIR दर्ज कर ली, जो कि ऑन रिकॉर्ड भी चढ़ेगी, जो कि 154 CRPC में करंट टाइम पे दर्ज होती है, उसको कहते हैं FIR। उसकी कंप्यूटराइज कॉपी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। उसके अंदर सेक्शन भी मेंशन होंगे, किन किन के खिलाफ FIR हुई है, उन एक्यूज पर्सन के नाम भी मेंशन होंगे, और जो घटनाक्रम होगा वो भी पूरा मेंशन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम मेंशन होगा, उसे कहते हैं FIR। अब बात आती है कि कई बार आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपकी शिकायत तो ले लेती है, रिसीव कर देती है, लेकिन FIR नहीं करती उस पर। अब ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोर्ट के थ्रू जाएं। अब यहां फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जब आप कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो कोर्ट के थ्रू जाने की भी दो ऑप्शन है। एक है 156(3) CRPC और एक है कि डायरेक्टली आप एक कंप्लेंट केस दर्ज कर दें। दोनों में फर्क है। 156(3) CRPC में जो पिटीशन आप कोर्ट के सामने लेकर के आते हैं, उस पर पहले पुलिस की रिपोर्ट आती है और फिर कोर्ट ये तय करता है कि इस मामले में FIR बनती है या नहीं बनती। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भैया इसमें FIR होनी चाहिए, तो पुलिस को निर्देशित करती है कि इसमें जांच करो और FIR करो। और दोस्तों, यदि 156(3) में कोर्ट को लगता है, कोर्ट कन्विंस नहीं हो पाती, कोर्ट को नहीं लगता कि इसमें FIR होनी चाहिए, तो ऐसे मामले में कोर्ट आपको एक लिबर्टी देती है कि भैया FIR के लिए तो हम ऑर्डर नहीं कर रहे, आप एक काम करो, अपना कंप्लेंट केस फाइल कर लो। और वही फिर आपका एक कंप्लेंट केस की तरह दर्ज हो जाता है। उसमें 200 CRPC के बयान होते हैं, फिर 202 CRPC के बयान होते हैं, फिर बहस तलबी होती है, और उसके बाद एक्यूज पर्सन जो होते हैं उनकी समनिंग हो जाती है, जिन जिन धाराओं में कोर्ट सही समझता है। यह है 156(3) की प्रक्रिया। अब एक तरीका यह है कि आप 156(3) में ना जाके डायरेक्टली कंप्लेंट केस में जाएं। अब जहां पर आपको पहले से पता होता है कि कोर्ट ने FIR के लिए आदेश नहीं करना है, तो ऐसे मामले में 156(3) में जाके टाइम खराब करने का कोई भी फायदा नहीं है। जितना टाइम वो आपकी 156(3) की प्रोसीडिंग चलेगी, उतना टाइम में एक्यूज पर्सन की समनिंग हो जाएगी, अगर आप डायरेक्टली कंप्लेंट केस फाइल करें। यानी कि ऐसे मैटर्स में जहां पर आपको पता होता है कि कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं देनी है पुलिस को FIR दर्ज करने की, और पुलिस ने भी तो FIR दर्ज करी ही नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एक पिटीशन बनाइए और डायरेक्टली एज ए कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल कर दीजिए। उसमें सीधा आपके 200 CRPC के बयान हो जाएंगे, फिर 202 के बयान हो जाएंगे, फिर बहस तलबी हो जाएगी, और फिर एक्यूज पर्सन के समन हो जाएंगे। आपका काफ़ी टाइम बचेगा, आपकी काफ़ी प्रक्रिया बच जाएगी। तो ये चार चीज़ें अलग अलग हैं। शिकायत अलग है, FIR अलग है, 156(3) CRPC अलग है, और कंप्लेंट केस अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया इन चारों चीज़ों के बीच का डिफरेंस, तो आप अपने प्रॉब्लम को किसी से भी शेयर करोगे तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे, और आप खुद भी क्लियर हो पाओगे कि आपका क्या चल रहा है। अब जैसे जिन क्लाइंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो अभी तक भी कहते हैं मेरी तरफ से 3 FIR दर्ज हैं। FIR एक भी दर्ज नहीं है। रियलिटी ये है कि एक केस में केवल कंप्लेंट केस में समनिंग हो रखी है। अब वो कंप्लेंट केस 156(3) के बाद रजिस्टर्ड हुआ या उन्होंने डायरेक्टली रजिस्टर्ड किया, उन्हें कुछ नहीं पता, और जब तक आपके डॉक्यूमेंट देखे नहीं, किसी और को भी पता नहीं चल सकता। तो इसलिए दोस्तों, आपको क्लैरिटी रखनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मामले में चल क्या रहा है, आप किन प्रोविजंस के अंतर्गत गए हैं। इवन जो चीज आप कोर्ट में फाइल करते हैं, उसकी एक कॉपी आपको अपने पास रखनी चाहिए। बिल्कुल अनभिज्ञता से चलेंगे तो बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।